दादा दादा सामने देखो। कहते हैं कानून सबसे बड़ा है और कानून लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अपराधी को सजा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या हो अगर इस कानून की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट ही अपराधी बन जाए? अभी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ममता से रेप के मामले को साल भर भी नहीं हुआ था कि अभी ही कोलकाता से एक और खबर सामने आई, जहां कोलकाता के लॉ कॉलेज से एक और गैंगरेप की खबर सामने आई है, जिसमें आरोपी के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने की खबर भी सुर्खियों में है। आज चर्चा में जानेंगे कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप के मामले में अब तक क्या हुआ, इस मामले में पुलिस को अब तक क्या सबूत मिले और क्या इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक वजह है, जानेंगे चर्चा में। एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट जो कि दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा है, उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि 25 जून की शाम को संस्थान के एक पूर्व छात्र मनोजित मिश्रा और 2 वरिष्ठ छात्र जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। शिकायत के बाद 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा और इसके 2 जो साथी हैं जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन सभी पर गैंगरेप की धारा में मामला दर्ज कर कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर 3 आरोपियों को 1 जुलाई तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। इस खबर के बाद से इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट सामने आते हैं, जिसमें कि पहले पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस को स्टेटमेंट में क्या कहा, सुनिए। 25 जून की दोपहर 12 बजे मैं एग्जाम का फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरकर मैं स्टूडेंट्स के साथ यूनियन रूम में बैठी थी, तभी मनोजित अंदर आया। वो अनऑफिशियली कॉलेज की टीएमसीपी यूनिट का हेड है। सब उसकी बात सुनते हैं। वो सबको टीएमसीपी में पोस्ट दे रहा था। मुझे भी गर्ल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई थी। करीब 4 बजे कुछ स्टूडेंट्स जाने लगे तो मैं भी घर जाने के इरादे से निकली। तभी मनोजित बिस्किट का एक पैकेट लेकर मेरे पास आया और मुझे टीएमसीपी यूनिट के बारे में बात करने के लिए यूनियन रूम में बुलाया। इसी बीच प्रमित ने मुझसे मनोजित और यूनिट के प्रति वफादारी की बात कही। मैंने बतौर गर्ल सेक्रेटरी टीएमसीपी और मनोजित के लिए वफादारी का वादा किया। कुछ देर बाद मनोजित ने पूछा कि क्या प्रमित ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया? मैंने कहा हाँ दादा, आप चिंता ना करिए, मैं हमेशा यूनिट के साथ रहूंगी। इसके बाद मनोजित बोला नहीं, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा। फिर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने मनोजित को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इस बातचीत के बाद हम यूनियन रूम में चले गए। करीब 7:30 बजे मैं अपना सामान लेकर निकली थी, तभी मनोजित ने मुझे रोका और इशारे से जैब और प्रमित को बाहर भेजा। दोनों ने रूम बाहर से लॉक कर दिया। मनोजित मुझे वॉशरूम के पास ले गया और सेक्स करने के इरादे से ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे और सांस उखड़ने लगी। तब जैद इनहेलर लेकर अंदर आया और रेप के दौरान मेरा वीडियो शूट किया और मुझे हॉकी स्टिक से मारा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में ये साफ होता है कि 31 साल का मनोजित मिश्रा अपनी टीएमसी पार्टी के पॉलिटिकल पावर के आधार पर स्टूडेंट्स को हैरेस करने के लिए फेमस था। शादी के रिजेक्शन को सुनकर उसने लड़की का रेप कर डाला और वीडियो बनाकर धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो अंजाम बुरा होगा। ये ऐसा पहली बार नहीं था। इससे पहले भी मनोजित पर यूनियन से जुड़े कई विवादों में दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लगे, लेकिन टीएमसी के नजदीकी के चलते अभी तक किसी ने मामला दर्ज नहीं किया। वही मुख्य आरोपी के टीएमसी पार्टी से जुड़े होने से राजनीतिक गहमा गहमी परवान पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मनोजित मिश्रा की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के कई अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें साझा की और एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार आरोपियों के साथ खड़ी दिख रही है। हालांकि इस पर टीएमसी का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक छोड़कर विक्टिम का दर्द समझे। पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पंजा ने कहा कि विधानसभा में अपराजिता विधेयक पारित किया गया था। इसमें रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन ये अभी तक कानून नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी ने इस पर अड़ंगा लगा रखा है। अगर बीजेपी गंभीर है तो बिल का समर्थन करे ताकि दोषी को सजा हो।
इस मामले में फिलहाल कोलकाता पुलिस सबूतों को इकट्ठा कर रही है। इसमें कोलकाता पुलिस को 25 जून का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें आरोपी जबरदस्ती छात्रा को घसीटकर गार्ड रूम की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर मनोजित, जैप, प्रमित, कोलकाता के गार्ड पिनाकी और पीड़िता की एक्टिविटीज की पड़ताल कर रही है। इसमें पीड़िता की शिकायत में किए गए दावों की पुष्टि होती है। वहीं इसमें पुलिस को संदेह है कि पहले योजना बनाकर विक्टिम के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये पूरी घटना पहले से ही तय थी। तीनों आरोपियों ने कई दिनों पहले ही पीड़िता को टारगेट कर रखा था। मिश्रा ने पीड़िता को कॉलेज में दाखिला लेने के पहले दिन से ही निशाने पर लिया था। वहीं कोलकाता गैंग रेप की सीबीआई जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दायर हुई। इसमें सीबीआई को मामले की प्राइमरी जांच के लिए कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य आरोपी के राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी से जुड़े होने के चलते मांग की गई। याचिका में पीड़ित को मुआवजा देने और सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लड़कियों की सुरक्षा के लिए सिविल वॉलंटियर तैनात करने की मांग भी की गई है। पीड़िता के साथ जो हुआ उसकी सजा कड़ी होनी चाहिए। हालांकि अभी भी आरोपी की पुष्टि होना बाकी है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप की ये घटना इस बात को दर्शाती है कि आज भी समाज में रेप को आम समझने वाले लोग भयभीत होने के बजाय सरेआम बेखौफ घूम रहे हैं और रेप पर बनने वाले कानून पर कई सवाल खड़े हैं। सवाल कब तक इस घिनौने अपराध को हवा मिलती रहेगी? कब तक हर लड़की इस खौफ से डरती रहेगी? कब तक ये समाज इंसाफ के लिए मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर रास्तों में निकलता रहेगा? और कब तक सीता अग्नि परीक्षा देती रहेगी? आज चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।